My dear children, I am Virendra Singh speaking from Science में हिस्ट्री प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र सिंह साइंस में हिस्ट्री प्लेटफॉर्म से आई वांट टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। प्यारे बच्चों, आज हम मेटल धातु एंड नॉन मेटल अधातु के विषय में अध्ययन करेंगे कि देयर इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। एट फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज मेटल। मेटल में धातु होता है। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि मेटल क्या है, धातु क्या है। मेटल्स हैव ए डेफिनिट स्ट्रक्चर, दे आर मेनली प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम एक बताना चाहेंगे कि धातुएं क्या है। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होती हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके, जो कि सामान्य तापमान पर, कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। एंड मेटल्स ऑलवेज फॉर पॉजिटिव आयन। और जो मेटल होती धातुएं हमेशा धन आवेश, धनायन बनाती हैं, कैटायन बनाती हैं। तो एंड मेटल हैव ए स्पेसिफिक साउंड। धातुओं की एक अपनी अलग आवाज़ होती है। मेटल्स हैव ए स्पेसिफिक कलर। धातुओं का अपना एक अलग रंग होता है। जितनी भी धातुएं, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जो धातुएं होती है प्रायः ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं। और ये जो है धनायन बनाती हैं। जैसे सोडियम को ले लीजिए, सोडियम Na+ आयन। कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम प्लस आयन बनाएगी। आयरन ले लीजिए, आयरन प्लस आयन बनाएगी। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, ये सब हमेशा धनायन बनाएंगी, पॉजिटिव आयन बनाएंगी। और इनकी एक अलग धात्विक चमक होती है। जैसे सोने की अलग चमक है, चांदी की अलग चमक है, लोहे की अलग चमक है। हर धातु की अपनी एक अलग चमक होती है। एंड दे हैव स्पेसिफिक साउंड। और हर मेटल की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। जैसे अगर आप लोहे की वस्तु पर आप वार करोगे तो उसका एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगी, उसकी एक अलग आवाज़ आएगी। चांदी की वस्तु की अलग आवाज़ आएगी। तो जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं, सब की अपनी एक अलग ध्वनि होती है। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जितनी भी धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। सबसे अच्छा अगर आपको पूछा जाए व्हिच इज़ द हाईएस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दैट इज सिल्वर। सिल्वर जो होती सबसे अच्छी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। इसके बाद आपका आता है कॉपर। उसके बाद आपका नंबर आता है एल्युमिनियम का। और धातुओं की एक घातवर्धनीयता होती है। सब धातुओं को अगर हम चाहें तो पीट करके उससे पतले पतले तार खींच सकते हैं। और मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, अर्थात जब हम धातुओं को पीटते हैं तो टूटती नहीं, बल्कि इससे हम एक चादर तैयार कर सकते हैं। माने उनको पीटने पर वो बढ़ती हैं, वो टूटती नहीं है। तो मेटल्स आर इलास्टिक, डक्टाइल एंड हैव सोनोरस। तो ये तो धातुओं के कुछ विशेष लक्षण हुए कि धातुएं क्या होती, घातवर्धनीय होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, और धातुओं की अपनी एक अलग चमक होती है। धातुओं का एक अलग आवाज़ होती है। और धातुएं हमेशा क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं, पॉजिटिव आयन बनाती हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि व्हाट आर नॉन मेटल्स। अधातुएं क्या हैं? नॉन मेटल्स आर ऑलवेज फॉर निगेटिव आयन। जितनी भी धातुएं होती हैं हमेशा निगेटिव आयन बनाती हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी धातुएं होती है ऊष्मा और विद्युत की
कुचालक होती हैं। सपोज कीजिए, और हमेशा क्या होती हैं, नॉन मेटल्स आर मेनली प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, और जो नॉन मेटल्स होती हैं गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में या ठोस अवस्था में होती हैं नॉन मेटल अधातुएँ। जैसे आप सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि नेगेटिव आयन बना रही है न। तो जितनी भी नॉन मेटल हैं वे क्या बनाती हैं, निगेटिव। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन सॉलिड स्टेट में है। जैसे आप सपोज कीजिए ऑक्सीजन हर जगह है, अगर ऑक्सीजन जो है ऊष्मा की सुचालक होती, तो विद्युत की सुचालक होती, तो जो नंगे वायर, नंगे तार खंभों में लगे हुए हर जगह विद्युत का संचरण हो जाता। लेकिन जो मेटल्स है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन है, ये विद्युत की कुचालक हैं। इस तरह से विद्युत का संचरण नहीं हो पाता है। तो आपने क्या जाना कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये विद्युत की और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। एंड दे आर डक्टाइल, अर्थात इनको पीटने पर क्या होती है, टूट जाती है। जैसे कार्बन की कोई छड़ है, अगर आप उस पर वार करोगे, पीटोगे, तो क्या होगी, फैलेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। दे हैव नो स्पेसिफिक साउंड, इनकी कोई विशेष आवाज़ नहीं होती है। दे हैव नो लस्ट्रस, अर्थात नो इलास्टिक, इनसे पतले तार नहीं खींचे जा सकते, न ही इनकी कोई चादर बनाई जा सकती। जैसे आपकी कार्बन की कोई छड़ है, आप सोचिए उसको पीट करके हम बढ़ा लें तो नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो नॉन मेटल हैं, अधातुएँ हैं, ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक हैं। ये ऋणायन बनाती हैं, जैसे हमने आपको ऑक्सीजन बताया। तो और जो है नॉन मेटल्स क्या हैं, इनकी कोई धात्विक चमक नहीं होती हैं, और ये मुख्यतः जो है गैसीय या ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और इनसे पीट करके चादर नहीं तैयार की जा सकती है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। प्यारे बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर चिल्ड्रन। So I make more and more videos. If you like and subscribe, share. Thanks for watching my dear children. Good night.